Hello everyone, hello friends, welcome to my channel Boundless Life। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत बार हमारे मुंह से एक सेंटेंस निकलता है, एक शब्द निकलता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हम बार बार जब बहुत ही तकलीफ में होते हैं तो हम ऊपर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रही। साथ वाले घर में तो वो लोग इतना बेईमानी करते हैं, इतना किसी को भला बुरा कहते हैं, वो तो बिल्कुल सही रहते हैं। मैंने तो आज दिन तक किसी की बेइज्जती नहीं की, सबकी बहुत इज्जत की, सबका बहुत ध्यान रखा, सबको बहुत खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैं सब कुछ अच्छा भी करती हूँ, अच्छे से अच्छा खाना बनाती हूँ, घर का काम करती हूँ, बच्चों का ध्यान रखती हूँ, फिर भी मुझे वो एप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलता। फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मुझे मेरे किए हुए की प्राप्ति, किए हुए का यश नहीं मिलता। पर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मन ही मन ये सोचते रहते हैं और कुढ़ते रहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आज इसका जवाब कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। कई बारी हमारे सामने कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो हमें बहुत कम मिला है, हमारी उससे हमेशा अच्छी से बात होती है, कभी एक आधी बार पहले मिला हो, नहीं मिला हो, लेकिन वो अचानक से हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करता है जो हमें पसंद नहीं आता, हमें हर्ट करता है, हमें किसी कारणवश गलत कहता है, उसकी भावनाएं हमारी तरफ अच्छी नहीं होती। तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैंने कभी इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ बुरा नहीं किया, हम तो मिले ही बहुत कम हैं, मैंने कभी इसके साथ नेगेटिव नहीं किया, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, बिना किसी मतलब के क्यों कर रहा है। कई बार घर में भी वाइफ अपना बेस्ट देती है ना, फिर भी उसके हस्बैंड या उसके सास ससुर या उसके कोई भी बड़े उसको उतना अप्रिशिएट नहीं करते, इग्नोर करते हैं, उसकी कोई कदर नहीं करते। तो वो फीमेल ये सोचती है कि मैं इतना करती हूँ इस घर में, सबको सबका बहुत ध्यान रखती हूँ, पर ये मेरा अच्छा क्यों नहीं सोचते, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं करते, मेरी कदर क्यों नहीं करते। मेरे से एक छोटी सी गलती हो जाती है, उस गलती को इतनी बड़ी क्यों बना दिया जाता है। मेरे माफी मांगने के बाद भी कि हाँ ठीक है, ये गलती से मेरी गलती हो गई है, फिर भी मुझे उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इस चीज का जवाब है कि जब तक हम कोई भी एनर्जी किसी के पास नहीं भेजेंगे, तब तक सामने की तरफ से एनर्जी वापस नहीं आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी दीवार के ऊपर हम जोर से एक बॉल फेंकते हैं, चलो वो बॉल का कलर येलो है, रेड है, एक तरह की बॉल, जो भी आपका कलर चूज करो, रेड कलर की बॉल हमने दीवार पे मारी और वापस उछल के वो हमारे पास आती है, तो क्या उस बॉल का कलर रेड ही रहता है या येलो या व्हाइट हो जाता है। आप देखोगे दोस्तों, अगर सामने जिस तरीके की हम बॉल फेंकेंगे, चाहे वो रेड हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, येलो हो, हमारे हाथ में वापस उसी कलर की बॉल आती है। कहने का भाव ये है कि किसी भी इंसान को हमने अगर एनर्जी कोई भेजी है, अच्छी भेजी है तो हमारे पास अच्छी आएगी, बुरी भेजी है बुरी आएगी। अगर सामने से कोई एनर्जी हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो सोचने हमारे बिना कुछ किए, प्रेजेंट में हमारे बिना कुछ किए, जिसकी वजह से हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि मैंने तो इसको कुछ कहा नहीं, मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। या इवन उल्टा भी होता है। कई बार कोई इंसान सामने से हमारा बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा करता है, तब भी हम सोचते हैं कि अरे मैंने तो इसका कभी ऐसा सोचा नहीं, फिर भी ये बंदा मेरे से कोई रिश्ता ना होने के बावजूद ये मेरा कितना अच्छा कर रहा है। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी अभी बोला, जैसी एनर्जी हमने दी है, प्रेजेंट में हमें उसी वक्त याद नहीं होता। ये जरूरी नहीं है वो एनर्जी हमने इसी जन्म में, अभी 2-4 दिन पहले, 2-4 साल पहले, 10 साल पहले दी हो। वो तब की दी हुई होती है जब हमें याद नहीं रहता। हमें तो एक हफ्ता पहले हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या किया था, हमें तो ये तक याद नहीं रहता। तो आप सोचिए, हमें
10, 20, 50 साल पहले अगर हमने किसी को कोई एनर्जी भेजी थी अच्छी या बुरी, वो कैसे याद रहेगी? अब आप कहोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूं। जैसे अगर आज मैंने आपको कुछ खराब कह दिया, उसके बाद आप भी चले गए, मैं भी चली गई, कुछ दिन बाद मैंने इस शरीर को छोड़ दिया, आपने भी उसके बाद कुछ दिनों बाद उस शरीर को छोड़ दिया, लेकिन वापस फिर दोबारा हम दोनों ने जन्म लिया। जैसे हम दोनों जन्म लेंगे, बड़े होंगे, आपस में जरूर टकराएंगे, क्योंकि मैंने आपको बुरा कहा हुआ है, आपने मुझे वापस नहीं किया है। तो बिना किसी कारण से हम किसी ना किसी रिश्ते में आने के बाद सामने वाला बंदा मुझे, मेरे साथ उस टाइम बिना कुछ गलत किए बुरा व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पहले कभी ना कभी नेगेटिव एनर्जी भेजी थी। क्योंकि दोस्तों, ये हम सब जानते हैं, इस जन्म में जब शरीर अपनी पूरी उम्र पा लेता है, वो उस शरीर को छोड़ देता है, आत्मा उसमें से निकल जाती है। सब जानते हैं आत्मा तो अविनाशी है, अजर है, अमर है। कहने को तो ये कहावत बहुत जगह लोग बोलते हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। उसका भाव दोस्तों ये है, खाली हाथ आए थे शरीर के हिसाब से कहा जाता है। ये स्थूल हाथ हमारा, हम कुछ नहीं लेके आए थे, हाथों में नहीं लाए थे। जब जाएंगे तो भी कुछ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी अच्छाइयां हैं या हमारी बुराइयां हैं, वो हमेशा हमारे साथ जाती हैं। इसका एक छोटा सा और प्रूफ है। कई बारी बहुत छोटा बच्चा होता है, जब वो बोल भी नहीं पाता, कई बारी बिना कारण के वो बहुत जोर से रो देता है, या सोते सोते ही या लेटे लेटे ही ख्यालों में अचानक से स्माइल कर देता है। ये उसकी आत्मा के संस्कार, आत्मा के हैबिट्स, पुराने जन्म की कुछ आदतें होती हैं, या पुराने जन्म से जो वो चीजें लेके आया है, ये उसकी बदौलत होता है। तो दोस्तों, आज के बाद जब भी आपको ये हो, जब भी ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी परिस्थिति आए कि आपको ये कहने का या दिमाग में ये बात आए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप तुरंत समझ जाओ। आपके साथ अगर आपको सामने से समझ में नहीं आ रहा, आपने सामने वाले का उस टाइम अच्छा या बुरा नहीं किया और आपके साथ अच्छा या बुरा उसी टाइम हो रहा है, तो आप मान के चलिएगा ऐसा आपने कभी ना कभी किया था, जिसकी वजह से आज जो आपने पहले एनर्जी सामने वाले को दी थी, वो एनर्जी आज लौट कर आ रही है। अब इसका निवारण कैसे हो? अगर कई बार ऐसा होता है, मेरे पास एक ऐसा भी पेशेंट आता है, वो कहता है ठीक है, मैंने ये सोच लिया, मैंने कभी बुरा सामने वाले का किया है, जिसकी वजह से आज मैं बहुत परेशान हूं, अपने हस्बैंड से, अपनी मदर इन लॉ से, फादर इन लॉ से, या और भी बहुत सारे रिश्ते, मैं किसी से इस तरीके से परेशान हूं, पर मैं इसका करूं क्या? उसी टाइम अगर आपको ये ज्ञान या अटेंशन तुरंत आ जाता है कि नहीं, प्रेजेंट में मैंने इसका कुछ भी गलत नहीं किया है, बुरा नहीं किया है, पर मैंने कभी ना कभी तो इसको नेगेटिव एनर्जी भेजी थी। आज मुझे उसके लिए, इसके सामने अपने मन से उस चीज के लिए आप माफी अगर मांगते हैं कि नहीं, मैंने आपके साथ बहुत पहले जो गलत किया था, आज मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अगर आप मन ही मन में बहुत आराम से, प्यार से, सच्चे दिल से माफी मांगेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे सामने वाला जो आपके साथ बार बार बिना किसी रीजन के, प्रेजेंट में बिना किसी रीजन के नेगेटिव व्यवहार करता है, तो वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो चीज खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के बाद जब भी आपको ध्यान में आए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एनर्जी मैंने ये ऐसे भेजी थी, इसलिए आज मेरे पास ये एनर्जी लौट के आ रही है। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल बाउंडलेस लाइफ के साथ। थैंक यू दोस्तों।